नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं धनु राशि को लेकर के। धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि। इसका जो स्वामित्व है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति का मतलब है कि जो वृहद करने वाले जो होते हैं वह बृहस्पति कहलाते हैं, यानी कि जो विस्तार करते हैं, जो हर चीज को बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखा जाए तो जो धनु राशि है वह डेवलपमेंट की राशि है, यानी कि वह विस्तार करने का काम करती है और डेवलपमेंट को लाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इनके जो विचार होते हैं वह काफी आजाद होते हैं। हालांकि यह बिल्कुल स्वामी भक्त होते हैं और इनके अंदर सात्विक प्रकृति होती है। अग्नि तत्व की यह राशि है और यह हाईली, इसको कहा जाए जो 3 अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उसमें मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो जो इसमें धनु राशि है वह सबसे ज्यादा अग्नि प्रधान राशि होती है, यानी कि जिस फोकस के पीछे जाती है उस फोकस को जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उस पर काम करती है। और जो धनु राशि का लोग होते हैं वह काफी बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो धार्मिक रुचि है, इनको जो स्पिरिचुअलिटी से जो इनका नाता है वह अद्वितीय होता है। वह सीधे बस ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान के पीछे भागते हैं और वह ज्ञान इनको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है उस ओर यह बढ़ते हैं और ऐसे लोगों के प्रति यह आकर्षित हो जाते हैं जो ज्ञान से भरे हुए होते हैं। जहाँ भी कहीं नॉलेज की बात आ जाती है ये उस चीज को फौरन पकड़ते हैं और उस ओर यह उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह आकर्षित हो जाते हैं और उस ओर बढ़ जाते हैं। जो धनु राशि के जो लोग होते हैं काफी हंसमुख भी होते हैं। उनका जो स्वभाव होता है काफी हंसमुख होता है, बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करते हैं और किसी भी प्रकार के किसी भी आयु वर्ग के साथ ये इजिली घुल मिल जाते हैं जब भी लेकिन ज्ञान की बात होती है। अगर वहां पर कोई गप्पे लड़ाने की बात हो रही हो या कहा जाए कि बिल्कुल अनहेल्दी अगर कहीं विचार विमर्श हो रहा हो तो ऐसी जगह से यह दूर हो जाते हैं और जहां भी यह सात्विक विचारधारा के साथ काम होता होगा यह उस ओर बढ़ जाते हैं। तो यह क्या है, इस अपने इस जो अद्वितीय इनका स्वभाव है यानी कि ज्ञान के पीछे जाने का, तो इससे यह बड़ी जल्दी ही लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो ये जो धनु राशि, अगर आप इसके व्यक्तित्व इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो वह क्या है कि एक व्यक्ति है जो स्त्री या पुरुष हो सकता है और वह घोड़े पर सवार है। घोड़े पर सवार होकर के वह अपने लक्ष्य की ओर धनुष लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो ये जो अर्जुन का व्यक्तित्व है वह भी इस धनु राशि के अंदर आता है, यानी कि जो भगवान ने कहा है या जो ईश्वर ने कहा है उस लक्ष्य के पीछे जाना। तो इस प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वर्ष यानी कि 2023 में 3 बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पहला परिवर्तन जो है वह शनि का राशि परिवर्तन है। शनि यानी कि मकर राशि से निकल करके, यानी कि अभी जिस समय वीडियो शूट हो रहा है यह मकर राशि में स्थित है और 17 जनवरी के बाद यह जो शनिदेव है यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब शनि जो है वह आपके परिवार के स्वामी है, धन कोष के स्वामी है, साथ में यह तृतीय छोटे भाई बहनों के साथ साथ आपके कहा जाए कम्युनिकेशन का काम करने वाले हैं। तो ये कुंभ राशि में आकर के यह लाभ की राशि है, यानी कि कुंभ राशि जो लाभ की राशि कहलाती है उसमें स्थापित होते हैं और अभी तक जो 2-2.5 वर्षों में जो आपने किया है उसका अब आपको परिणाम मिलने वाला होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो धनु राशि की जो 7.5 है वह भी अब खत्म हो जाएगी, यानी कि 7.5 अगर 7.5 कब रहती है, 7.5 तब रहती धनु राशि की जब शनि इस स्थान में हो तब 2.5 वर्ष, फिर जब शनि धनु राशि में हो तो 2.5 वर्ष और फिर शनि यहाँ पर मकर राशि में हो तो 2.5 वर्ष। तो ये जो 7.5 साल का समय होता है यह 7.5 कहलाता है। 1 2.5 वर्ष, फिर 1 2.5 वर्ष और 1 2.5 वर्ष।
अब इसके यहाँ निकल करके इसमें आते ही जो शनि की 7.5 है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। यह आंशिक जो समाप्ति थी, इसका ट्रेलर हम लोग पिछले साल अप्रैल मास में देख चुके हैं। उस समय में भी आपने देखा होगा कि धनु राशि के लिए कुछ विशेष काम हुए होंगे अप्रैल के मास में। अब यहाँ से जो शनिदेव है सीधे आपके भाग्य भाव को देखते हैं और 7वीं दृष्टि और तृतीय दृष्टि आती है संतान के भाव पर, आपकी इच्छाओं के भाव पर। तो यहाँ पर क्या है, यह नीच तक तो यहाँ पर प्राप्त करता है, लेकिन जो यहाँ पर जो गुरु आ जाते हैं अप्रैल में आकर के, तो इस नीचत्व में कुछ ना कुछ कमी कर देते हैं। इसके साथ साथ जो कुंभ राशि से जो शनि है वह आपके द्वादश भाव को भी देखते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के द्वादश भाव को भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए एस लिखा हुआ है, यानी कि शनि की जो दसम दृष्टि यानी कार्य क्षेत्र विस्तार की, इसका मतलब क्या है, जो आपको कार्य क्षेत्र करना है वह विदेशों से संबंध है होगा। तो यहाँ पर आपका विदेश भाव से यहाँ पर संबंध बनेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति पूरे वर्ष, क्योंकि शनि जो है इस वर्ष पूरे समय में कुंभ राशि में ही रहेंगे, यह बैकवर्ड मोशन भी लेंगे यानी कि रेट्रो मोशन भी लेंगे, वक्री भी होंगे, तो भी यह मकर राशि में नहीं जाने वाले। इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वह गुरुदेव का राशि परिवर्तन है। गुरुदेव जो है वह मीन राशि से छोड़ करके, यानी कि मीन राशि को छोड़ करके आपके मेष राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि पंचम भाव में आने से ये जो 3 अग्नि तत्व की राशियां, यानी कि आपका भाग्य भाव, आपकी लगन, यह सब एक्टिवेशन में होगा। यह पूर्व पुण्य का फल है और पूर्व पुण्य के भाव में यहाँ पर गुरु का होना एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। यहाँ से यह पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को देते हैं, यानी कि जिस अभी तक अगर जिन लोगों का भाग्योदय नहीं हुआ है तो उनके लिए यह भाग्योदय का समय है। यानी कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके नवम भाव में जाती है। तो ऐसे में क्या है, आपका भाग्य जो है बहुत ही बृहद स्तर पर काम करेगा, लेकिन अप्रैल के बाद में, और यह आपकी लगन पे भी प्रभाव डालेगा, साथ में आपके लाभ को भी देखता है, क्योंकि तुला राशि में जो 7वीं दृष्टि होती है तो यह लाभ को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर कुछ विशेष महत्व रहेंगे। और जो आपके भाग्य की जो राशि यानी कि सिंह राशि है, इसमें गुरु और शनि दोनों का यहाँ पर रोल रहने वाला है, कि यानी कि मेहनत करके अपने भाग्य को खोलते हुए साथ में पुण्य फलों का, यानी कि पूर्व पुण्य फलों का यहाँ से आपको प्रभाव मिलेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, गुरु और शनि की उत्पत्ति मेष राशि में भी है। तो मेष राशि और साथ में यह सिंह राशि में गुरु और शनि दोनों अपना काम करेंगे। यानी कि इस समय देखा जाए तो आपका जो त्रिकोण है वह आपकी मेहनत, ये मेहनत का भाव है, यहाँ से आपका सक्रिय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ से देखा जाए तो आपके भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। ये जो भाग्य की राशि नेचुरल ज़ोडियाक की 9 नंबर है, यानी कि धनु राशि है, इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये एक बहुत ही सुंदर, अगर कहा जाए धनु राशि के लिए, तो गुरु का गोचर और शनि का गोचर दोनों ही बहुत विशेष फल देने वाले हैं। शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से यहाँ मुक्ति हो गई है। आप एक उपाय कर सकते हैं, आपके पुराने जूते या चप्पल हों और पुराने वस्त्र हों, उनका आप 17 जनवरी से पहले परित्याग कर करके, या आप नए खरीद के उनको कुछ दिन 2-4 दिन पहनने के बाद उसको किसी को दान कर दें। एक छाता भी आप ब्लैक कलर का अगर आप दान करते हैं तो भी आपके लिए यह जो 7.5 का पूर्ण समय है, क्योंकि आपने ये 7.5 को पूर्ण रूप से सही ढंग से निकाला, तो ऐसे में आप शनि से संबंधित जो भी दान पुण्य करेंगे शनिवार के दिन विशेष करके, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार का है। और साथ में राहु केतु का भी जो गोचर है वह अक्टूबर के मास में राशि परिवर्तन करेगा। तो इस समय जो राहु है वह मेष राशि में स्थित है और केतु है यह आपके एकादश भाव में स्थित है। तो इस जब राशि परिवर्तन हो जाएगा अक्टूबर के बाद में, तो केतु देव यहाँ आ जाएंगे और साथ में जो राहु देव है वह मीन राशि में ही स्थित होने वाले हैं। यानी कि क्या है, मीन राशि क्या है, मीन राशि आपकी
गुरु तत्व की राशि है और गुरु चले जाते हैं मेष राशि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीन राशि से गुरु यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रह स्थित है या तो यानी कि कोई इंटरचेंज हो रहा है जो आपके सुख भाव को दिखाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपके सुख भाव में एक एक्टिवेशन है। जहां पहले से गुरु थे वहां पर राहु पहुंच रहे हैं, मीन राशि में होते हैं। जब मीन राशि में जब राहु होंगे तो राहु मीन राशि के जो स्वामित्व प्राप्त है, जो यानी कि गुरुदेव है, उनके गुणों को अपनाने का काम करेंगे या उन्हें वह गुण अपनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि जो गुरुदेव है, गुरुदेव से ही राहु केवल डरते हैं, यानी भगवान विष्णु यानी कि ज्ञान से राहु डरते हैं। तो इस चीज को समझना। तो यहाँ पर ये जो इंटरचेंज हो रहा है चतुर्थ और पंचम का, यानी कि संतान के संबंध को लेकर के, आपके सुख को संबंध को लेकर के, आपके माता को के संबंध को लेकर के, यहाँ पर एक एक्टिवेशन है। तो इस प्रकार यह जो तीन मुख्य ग्रह हैं जो हमें वर्ष भर राशि का अनुभव कराएंगे। एक तो जनवरी मास में ही आपको अनुभव आरंभ हो जाएगा, दूसरा आपको अप्रैल के मास में, और तीसरा जो विशेष परिवर्तन है वह अक्टूबर के मास में आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार यह तीन ग्रह अपनी राशियों का परिवर्तन करते हैं। अब कैरियर की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कैरियर के स्वामी हो जाते हैं बुध, और यहाँ पर अक्टूबर के मास में यहाँ पर केतु आते हैं। और केतु क्या है? एक पताका भी है, यानी कि आपकी प्रसिद्धि का कारण। तो आपकी प्रसिद्धि का कारण भी यहाँ पर बनता है, एक्टिवेशन को आता है, यानी कि अक्टूबर के मास के बाद में, यानी कि आपकी जो प्रतिष्ठा होती है, आपका एक सोशल स्टेटस होता है, वह इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो वर्ष की जो शुरुआत में ही देखा जाए तो क्या शनि की 7.5 से आपको छुटकारा मिलता है, तो उससे आपको एक सुखद अनुभव भी प्राप्त होगा और नया वर्ष जो है कई नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा और नई उम्मीदों के लिए, क्योंकि ये जो पंचम भाव है उम्मीद का भी भाव है, तो यह कई नई उम्मीदों के लिए भी जाना जाएगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र के में भरपूर सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यह आपका जो केतु है ना, वह यहाँ पर एक रिमार्केबल, एक झंडा गाड़ने का काम करने वाला है, एक प्रतिष्ठा को देने का काम करने वाला है। तो आप इस पूरे वर्ष में बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अपनी नौकरी के जो आपके अवसर हैं वह आपको भाग्य बल से मिलने वाले हैं, और यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है वह काफी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि गुरुदेव की अपने आप में कृपा है। तो इस राशि में जो बृहस्पति देव हैं वह बहुत ही ज्यादा अच्छे फल को देने वाले हैं, और अप्रैल के बाद से जो मेष राशि में गुरु का गोचर है वह बहुत ज्यादा आपको सफलता देने वाला है। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से जो धनु राशि वाले जातक हैं उनका यह जो वर्ष है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। अगर कोई नया घर लेने की सोच रहे हैं तो यह एक समय है जो बहुत ही उत्तम है। जमीन से जुड़े हुए कुछ मामले आपके मकान को लेकर के, आपके रहने के स्थान को लेकर के, क्योंकि जो शनि यहाँ पर जो राहु आते हैं यानी कि सुख भाव को एक्टिवेशन देते हैं और कृपा क्या दिलाते हैं, संतान के संबंध से लेकर के इच्छाओं की, यानी कि आपकी अगर इच्छा है तो यह पूरी होने की, उसका सुख सौंदर्य मिलने वाला है। संतान के संबंध में यहाँ पर सुख समाचार इस तरीके से मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर फल मिलने वाले हैं। और एक आपको सलाह है कि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं उनका आप जैसे चाहें आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्त्रों को पहने, नारंगी वस्त्रों को पहने, साथ में आप भगवान विष्णु की बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन आप अगर उनका पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। और गुरु का मतलब होता है कि आपको जो ज्ञान देने वाले आपके रिश्ते होते हैं, पिता तुल्य रिश्ते होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अपने घर के बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे अगर आप ज्ञान की बात लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह जो वर्ष है बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शनि की जो 7.5 है वह समाप्त हो जा रही है, तो सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
राहु का गोचर जो पंचम भाव में होगा उससे कुछ उदर संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर खान पीन का ध्यान देना होगा। ऐसा आप रखते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वह काफी उत्तम रहेगा। साथ साथ में क्या है, आप व्यायाम कीजिए। व्यायाम का मतलब है आप योग का अभ्यास कीजिए, थोड़ी बहुत दौड़ भाग कीजिए, क्योंकि देखिए यह जो राशि है यह क्या है, एक घोड़ा भी है। अब घोड़े को अगर बांध के रखा जाता है तो घोड़ा उतना खुश नहीं रहता है। तो आप चूंकि फ्रीडम फाइटर हैं आपके, तो आप क्या कीजिए कि आप थोड़ा बहुत दौड़ने का काम करें, आप टहलने का काम कीजिए, हरी घास खाइए, शुद्ध शाकाहारी बने रहिए और दौड़ भाग करते रहिए। इससे आपका जो स्वास्थ्य है वह बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। आप योग अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या आप किसी भी तरीके से कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं तो आप हृष्ट पुष्ट रहते हैं। आप एक घोड़े को की आप तुलना देखिए कि घोड़ा क्या है, घोड़े को आप घास खाता ही है वह, और इसके साथ साथ वह अपनी जो उसका मालिक होता है उसके प्रति उसका समर्पण रहता है, सच्चाई को मानने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपना स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो आप पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन ही करें। एक दिन गुरुवार के दिन आप चाहें तो आप व्रत रह सकते हैं, उस दिन आपको अनाज नहीं खाने हैं। अगर आपको एक समय खाना है तो आप चने की दाल का बना हुआ कुछ भी पदार्थ खा सकते हैं, या आप जैसे गुड़ ले सकते हैं, केले का आप भोजन कर सकते हैं। यानी कि गुरुवार व्रत कथा को आप पढ़ करके उसमें पूरी विधि लिखी हुई है, उस विधि को अगर आप मानने का काम करते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वह काफी हद तक अच्छा रहेगा। साथ साथ में अगर आप चाहें तो एकादशी का भी व्रत कर सकते हैं, वह आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। परीक्षा प्रतियोगिता के हिसाब से अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि वाले जातकों को कुछ अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब राहु आ जाएंगे यानी कि अक्टूबर मास में, तो आपकी एकाग्रता थोड़ी बहुत भंग हो सकती है, क्योंकि जो है यहाँ पर राहु वर्तमान में स्थित है, लेकिन गुरुदेव भी अप्रैल से आ जा रहे हैं। तो गुरुदेव के अप्रैल में आ जाने से क्या होगा कि आपको यानी कि गुरु की बात माननी होगी। गुरु की बात मानने का मतलब है कि आपके जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, आपके जो भी प्रोफेसर्स हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, आप उनकी बात मानेंगे तो आपको अच्छे फल में यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि जैसी सफलता आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिलने वाला हो जाएगा। और आप अगर चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के बल पर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो शिक्षा के स्तर को उठाते हैं तो आपका उच्च संस्थानों में भी दाखिला हो सकता है। अब उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, उपाय के रूप में भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करें, उनको पहनाएं, उनसे आशीर्वाद लें और उसे कभी कभी आप धारण भी करें। माला धारण करने में कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपकी हंसी उड़ाता है तो उसको उड़ाने दीजिए, क्योंकि जो उसका सुख है, उस आशीर्वाद का जो सुख है वह सिर्फ आपको मिलने वाला है। इसलिए भगवान विष्णु का पीले वस्त्र से अलंकरण करें, हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने, हल्दी का टीका लगाएं। गाय को गुरुवार के दिन एक लोई में चने की दाल गुड़ भर के उसको लोई बना करके आप उस गाय को खिलाएं। और गाय अगर खाते समय आपके हाथ को चाट लेती है तो ये समझिए कि आपका जो भाग्य है वह तुरंत खुल जाने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में एक नए रंग उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गुरुदेव हैं वह विस्तार करने वाले होते हैं। तो आप जितना ज्यादा आप गुरुदेव का ध्यान रखते हुए काम करेंगे आप उतने ही ज्यादा सफल होंगे। तो मित्रों, ये था धनु राशि को लेकर के वार्षिक राशिफल 2023 का। आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक मेरे इस एपिसोड को देखा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जो एपिसोड्स हैं वह तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मकर राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।